हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम निरंतर बात कर रहे हैं। मैं पहले भी आपके साथ में एक वीडियो में जुड़ा था जहां पर हमने जनजातीय गौरव दिवस की बात करी थी। तो 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि क्यों ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। और इस जनजातीय गौरव दिवस यानी कि 15 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और फ्रीडम फाइटर म्यूजियम को इनॉग्रेट किया था। विस्तार से समझेंगे इस भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और फ्रीडम फाइटर म्यूजियम के बारे में। यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। अब जानते हैं, कुछ ही समय पहले भारत सरकार ने घोषणा करी थी कि भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को, जन्म जयंती को जो है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे जनजातीय समाज है, उन जनजातीय समाज के वो लोग जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई थी, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने जो अहम भूमिका निभाई, जो उनका कंट्रीब्यूशन था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, वो अतुलनीय है। जिस वजह से उनके जन्म जयंती को, उनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भारत में मनाया जाएगा। पहला जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और फ्रीडम फाइटर म्यूजियम को इनॉग्रेट किया। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट इन दिस अमृत काल ऑफ इंडिपेंडेंस द कंट्री हैज डिसाइडेड to give more meaningful grand identity to the tribal traditions of India and its valor stories। इस उपलक्ष्य पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी जनजातीय गौरव दिवस और इस ट्राइबल म्यूजियम को इनॉग्रेट कर रहे थे, उस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्योंकि भारत के अंदर आप जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, एक साल भर का ये पूरा का पूरा सेलिब्रेशन है, जिसमें देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन एक साल तक चलेगा। इसी अमृत महोत्सव का अमृत काल के समय में इस तरीके की घोषणा जनजातीय समाज के लिए करी गई है। तो प्रधानमंत्री जी इस चीज को कहते हैं कि जो वीरता की गाथाएं और जो वेलर स्टोरीज रही हैं ट्राइबल कम्युनिटीज की, वीरता गाथाओं की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत अहम भूमिका रही है ट्राइबल सोसाइटी के, जनजातीय समाज की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। तो उन्होंने बहुत वीरता के साथ देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो इस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री जी ने मुबारकबाद दी। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड द ट्राइबल सोसाइटी एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान कम फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। उन्होंने जैसे ही भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क या स्मृति उद्यान और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय फ्रीडम फाइटर म्यूजियम को इनॉग्रेट किया, उन्होंने सभी को कांग्रेचुलेट इस मौके पे किया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा was a supporter of modern education and had the courage to speak against the ills and inadequacies। हम काफी विस्तार से चर्चा ऑलरेडी पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, एक समाज सेवी थे, जिन्होंने बहुत छोटे लाइफ स्पैन में अपने बहुत ही अहम काम किए, जिस वजह से उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। प्रधानमंत्री जी उनके लिए कह रहे हैं कि उनके अंदर वो साहस था, वो हिम्मत थी कि वो समाज में और अपने ही जनजातीय समाज में जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उनके विरुद्ध खड़े हुए, उनके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई। भगवान बिरसा लिव्ड फॉर द सोसाइटी एंड सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर कल्चर एंड हिज कंट्री। उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन समाज के लिए जिया, अपनी संस्कृति और अपने देश के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। उन्हें इस वजह से धरती आबा के नाम से जाना जाता है। धरती आबा, फादर ऑफ द अर्थ। धरती आबा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफी बार इस तरीके का सवाल पूछा गया है, विच ट्राइबल लीडर वाज नोन एज धरती आबा। तो भगवान बिरसा मुंडा जी को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। He wrote an entire history for the country in the short span of life and gave directions to the generations to come। उन्होंने बहुत ही छोटा जीवन व्यतीत किया और उस छोटे से जीवन काल में उन्होंने इतिहास लिख दिया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने।
तो उनके जन्म जयंती पर उनकी याद में ये ट्राइबल म्यूजियम जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसके साथ ही 9 और जगहों पर भारत के अंदर ट्राइबल म्यूजियम्स बन रहे हैं। ट्राइबल जो सोसाइटी है, जनजातीय समाज है, क्योंकि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हुए उनके बलिदानों को, ताकि आने वाली जनरेशन याद रख सकें, देश भर में अलग अलग राज्यों में ट्राइबल म्यूजियम, जनजातीय संग्रहालय जल्द ही खोले जाएंगे। तो एक की इनॉग्रेशन रिसेंटली हुई है। इसके अलावा 9 और ट्राइबल म्यूजियम्स हैं, जिसमें गुजरात के अंदर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम और गोवा में ये संग्रहालय बनाए जाएंगे। Birsa Munda Museum will be a living venue for our tribal culture, full of diversity, depicting the contribution of tribal heroes and heroines in the freedom struggle. स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायक और नायिकाओं का जो योगदान था, उसको दर्शाने के लिए, अब क्योंकि अभी तक हम ये वीरता की गाथाएं सिर्फ सुन रहे थे, वेलर स्टोरीज थी जो सिर्फ जनरेशन में पास ऑन हो रही थी सुन करके, कि ऐसे भगवान बिरसा मुंडा थे या अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे जो जनजातीय समाज से संबंध रखते थे और उन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब स्वतंत्रता संग्राम के इन नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को देख पाएंगे लोग। इस संस्कृति को जीवंत स्थल बनाने के लिए इस तरीके के म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। बिरसा मुंडा म्यूजियम की अगर हम बात करें, द 25 एकड़ भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क है और उसी के साथ में स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है। 25 एकड़ के भूमि पे ये बना है। हैज बीन क्रिएटेड in the prison of Ranchi in which बिरसा मुंडा died in 1900 at the age of 24। मैं बार बार कह रहा था कि बहुत ही कम जीवन उन्होंने व्यतीत किया, मात्र 24 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था और उन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षण जिस जेल में बिताए थे, रांची की जेल में, जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, उसी जगह को अब उनके म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया है। 25 एकड़ का ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना है एज अ पार्ट ऑफ 37 करोड़ प्रोजेक्ट। 37 करोड़ रुपए की लागत इस पूरी की पूरी परियोजना में आई है, जिसमें से 25 करोड़ रुपए वर गिवन बाय सेंटर, केंद्र सरकार की ओर से 25 करोड़ रुपए दिए गए थे और बाकी जो अमाउंट है, करीब 12 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, वो दिया गया है झारखंड सरकार की ओर से फॉर द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड बिरसा मुंडा जेल। और उसी जेल में जहां पर उनका निधन हुआ था, जहां पे उनको बंदी बना करके रखा था, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी पूरी की पूरी जेल को एक बार दोबारा से उसका पुनर्निर्माण किया गया है और वहां पे ये म्यूजियम बना है। साथ ही 25 फीट ऊंचा स्टैचू भी उनका वहां पर बनाया गया है। 25 फुट की मूर्ति भगवान बिरसा मुंडा की वहां पे लगाई गई है। डिस्प्ले इन द म्यूजियम इज डेडिकेटेड टू भगवान बिरसा एंड देयर विल बी लाइट एंड साउंड शो। इस म्यूजियम को, क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन जो यंगस्टर्स हैं उनको इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता चले, तो उनके लिए इस जगह को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहां पर लाइट एंड साउंड शो की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से उनको बताया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लाइट साउंड आदि को यूज करके एक मिक्स्ड मीडिया, मोशन सेंसर और होलोग्राम प्रोजेक्शन से, होलोग्राम प्रोजेक्शन क्या होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़े होकर के आपसे बात कर रहे हैं, इस तरीके की होलोग्रामिक प्रोजेक्शन हो गई। यानी कि टेक्नोलॉजी का कंप्लीट इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस उन सभी लोगों को मिल सके जो इस म्यूजियम को विजिट करना है, ऐसी व्यवस्था यहां पर की गई है। तो इस म्यूजियम का और भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क का इनॉग्रेशन हाल ही में किया गया था। किस दिन किया गया था? जिस दिन जनजातीय गौरव दिवस यानी कि 15 नवंबर 2021 को इस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया। आई होप हमको विस्तार से आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की हमारी ऐप पर जाकर के अपने लिए स्मार्ट कोर्स प्राप्त करें और जल्द से जल्द इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।